नमस्कार, मैं अभय कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल और Facebook पेज के माध्यम से। इस वीडियो में यह चैप्टर फर्स्ट चल रहा है क्लास 12th के लिए और यहाँ जो टॉपिक है वो है एंथोफिली, ठीक है, एंथमोफिली इन साल्विया, या हम बोल सकते हैं साल्विया में कीट पराग, ठीक है, साल्विया में कीट पराग, साल्विया में कीट पराग। साल्विया में कीट पराग, जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा वही टॉपिक आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। कीट पराग के लिए पुष्प की बनावट में अधिकतम अनुकूलन साल्विया में मिलता है, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं साल्विया में आपको उस जो फूल है या हम बोल सकते हैं उसमें आपको स्पेशली दिखेगा कि स्पेशली यही कीट पराग के ही लिए बना हुआ है, ठीक है। बगैर कीट पराग के कह सकते हैं कि इनमें परागण नहीं होगा। देखो मैं यहाँ पे आपको तो छोटा सा एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ और स्ट्रक्चर के माध्यम से बता देता हूँ कि किस प्रकार से इस प्रकार से रचना बनी हुई है। मानते हैं हम कि इस प्रकार से एक संरचना बनी हुई है और यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और एक संरचना आपकी ऐसे बनी हुई है। तो मेरे कहने और यहाँ पे इस प्रकार की एक संरचना बनी हुई है और यहाँ पे ये संरचना बनी हुई है जहां पर हम हमारा जो स्टेगमा, ठीक है, और यहाँ जो संरचना बनी हुई है यह बेटा आपकी का है, यह स्टेगमा है, स्टेगमा, और यहाँ है बेटा आपका ये, ठीक है, एंथर, या हम बोल सकते हैं पराग, एंथर, और यह है वर्तिका, ठीक है। अब इसी चित्र के माध्यम से हम अपने सारी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखो स्पेशली किस लिए यह अनुकूलन, मतलब हम कह सकते हैं साल्विया में जो अनुकूलन है वो किसके लिए, कीटों के लिए ही अनुकूलन है, ठीक है। अनुकूलन साल्विया में जो बनावट बनी है वो किसके लिए, कीट पराग के लिए, ठीक है। जो बनावट है वो किसके लिए बेटा, कीट पराग के लिए है, किसमें, साल्विया में, साल्विया में बनावट स्पेशली हम कह सकते हैं कीट पराग के लिए, कीट परागण के लिए, परागण के लिए, ठीक है। साल्विया का जो पुष्प होता है वो कैसे होता है, द्विउष्टी होता है, पुष्प द्विउष्टी, द्विउष्टी होता है, द्विउष्टी होता है। ऊपरी ओष्ठ प्रजनन अंगों की रक्षा करता है, जो इनका ऊपरी ओष्ठ है वह क्या करता है बेटा, प्रजनन अंगों की रक्षा करता है, ठीक है। प्रजनन अंगों की क्या कर रहा है, रक्षा करता है, और तथा निचला ओष्ठ है वो मधुमक्खियों में बैठने के लिए एक मंच का कार्य करता है। यहां पर आकर यह जो निचला क्या कर रहे हैं, ऊपर है वो क्या कर रहा है, प्रजनन अंगों के, और जो निचला ओष्ठ है वो क्या कर रहा है, हम कह सकते हैं मधुमक्खियों के बैठने का मंच है, बैठने का मंच है, मंच है किसका, मधुमक्खियों के बैठने का एक मंच है का कार्य करता है। पुष्प में जो पुंकेसर होते हैं स्त्री केसर से पहले पकता है। जो पुंकेसर है वह कब पकेगा बेटा, स्त्री केसर से पहले। पुंकेसर स्त्री केसर से पहले पकता है, पहले पकता है, अर्थात यह पूर्व पुपक होता है। क्या होता है, यह हम कह सकते हैं यह पूर्व पुपक होता है, ठीक है। इसमें दो पुंकेसर होते हैं, कितने होते हैं, दो पुंकेसर होते हैं। इसमें हम कह सकते हैं बेटा दो पुंकेसर होते हैं, होते हैं। नंबर फर्स्ट है उसमें हम बात करें, किंतु पुंकेसर होते हैं, पुंकेसर का तंतु होता है, दो पुंकेसर, प्रत्येक पुंकेसर का तंतु होता है या फिलामेंट होता है। क्या होता है, तंतु होता है,
होता है, तंतु होता है। और तंतु के बाद हम कह सकते हैं किंतु जो संयोजी लीवर की भांति मुड़ा था असमान रूप से लंबा होता है। क्या लीवर की भांति मुड़ा हुआ या असमान रूप में क्या होता है, लंबा होता है और मध्यम में कुछ हटकर जुड़ा होता है। इस प्रकार संयोजी लीवर, ठीक है, संयोजी मतलब कनेक्टिव, संयोजी लीवर अथवा कुछ लंबा, लीवर की भांति मुड़ा, लीवर की भांति मुड़ा अथवा असमान रूप से लंबा, असमान रूप से लंबा, असमान रूप से क्या होता है, लंबा होता है। अब हम बात करें असमान रूप से लंबा, मध्यम में कुछ अटकर जुड़ा होता है। मध्यम मतलब बीच वाले स्थान से कुछ अटकर क्या होता है, जुड़ा होता है। कुछ हटकर जुड़ा होता है। तो यह आपको समझ में आया। तो हम कह सकते हैं जो संयोजी दो असमान खंडों में बट जाता है, संयोजी क्या होता है, दो असमान खंडों में बट जाता है। संयोजी दो असमान खंडों में बट जाता है। संयोजी होता है वो क्या होता है बेटा, दो असमान खंडों में बट जाता है। जो कनेक्टिविटी होता है वह क्या है, दो अलग अलग खंडों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। तो यह आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और इनके दोनों सिरों पर एक एक परागकोश पाली लगी होती है। क्या बेटा, इनके दोनों सिरों पर क्या होता है, एक एक जो होती है वो क्या, परागकोश पाली लगी हुई होती है, ठीक है। परागकोश पाली दोनों सिरों पर परागकोश पाली लगी होती है, ये दोनों सिरों पर परागकोश पाली लगी होती है। आशा कर रहा हूं यह भी आपको समझ में आ रहा होगा। ऊपरी खंड बड़ा होता है तथा इसके सिरे पर स्थित पाली में परागण बनते हैं। ऊपरी जो खंड होता है वह क्या होता है, बड़ा होता है और इसके ही सिरे में क्या बनते हैं बेटा, परागकोश बनते हैं। इसके सिरे में परागकोश बनते हैं। परागकोश क्या बनते हैं बेटा, परागकोश पाली लगी रहती है और ऊपरी खंड में बड़ा होता है। इसके सिरे पर इससे पानी परागकण बनती है, परागकण बनते हैं। आशा कर रहा हूं यह आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। बनते हैं क्योंकि निचले छोटे खंडों के सिरे पर लगी पाली बंद होती है। कैसे होती है, जो निचले खंडों में होती है वह पाली कैसे होती है बेटा, बंद होती है। निचले खंडों में पाली कैसे होती है बेटा, बंद होती है, ठीक है। अब यहां तक हमने समझा। अब हम समझेंगे पाली क्या होती है, बंद होती है। दोनों पुंकेसरों को बंद पालियां दलपुंज के मुख पर स्थित होती हैं। कहां पर होती हैं, दलपुंज के दोनों पुंकेसरों के मध्य, दोनों पुंकेसरों की बंद पालियां दलपुंज के मुख पर स्थित होती हैं। दल के मुख पर स्थित होती है, दलपुंज मुख पर स्थित होती है, ठीक है, स्थित होती है। साल्विया में परागण क्रिया मधुमक्खी द्वारा संपन्न होता है। साल्विया में जो परागण होता है
सालियां परागण किसके द्वारा संपन्न होती है? हम कह सकते हैं बेटा मधुमक्खी के द्वारा, मधुमक्खी के द्वारा संपन्न होती है। संपन्न होती है। तो यह आपको समझ में आया होगा। आगे इसके और समझ लो, थोड़ा टॉपिक और रह गया बेटा आपका। जब मकरंदी खोज में मधुमक्खी दलपुंज की नली में प्रवेश करती है, यहाँ पर, ठीक है, दलपुंज की यहाँ पर मधुमक्खी क्या है, उड़कर आती है। मैं यहाँ एक बना देता हूँ छोटा सा, उड़कर आती है और यहाँ पर क्या बेटा प्रवेश करती है। ठीक है, किसकी खोज में बेटा? मकरंद की खोज में। किसकी? मकरंद की खोज में क्या कर रही है? दलपुंज में प्रवेश, दलपुंज में मधुमक्खी के प्रवेश कर रही। क्या? मधुमक्खी, ठीक है, प्रवेश कर रही है। आशा कर रहा हूं यह भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, प्रवेश करती है या नली में प्रवेश करती है तो निचली बंद या परापुष्प के पालियां दबाती है, जिससे संयोजी का ऊपरी खंड लीवर की भांति नीचे झुक जाता है। जैसे यहाँ पर बैठे हुए तो यह वाला जो संयोजी वाला जो भाग है ये क्या है बेटा? नीचे की ओर क्या होगा? धसेगा। जब ये नीचे की ओर धसेगा बेटा तो क्या होगा? उस पे जो पराग कण होंगे वह उसके ऊपर क्या होगा? पीठ के टकराकर अपने पराग उसके ऊपर क्या कर देगा? बिखेर देता है। क्या कर देता है? बिखेर देगा। और फिर बिखेर कर क्या करेगा बेटा? जब यह मधुमक्खी परिपक्व अंडक वाले किसी दूसरे पुष्प पे जाएगी तो वह वहां पर नहीं प्रवेश करेगी, तो नीचे की ओर मुड़े हुए वर्तिकाग्र पर मधुमक्खी की पीठ के संपर्क में आती है और पराग उसमें चिपक जाते हैं। तो पराग कण जब चिपक जाते हैं तब क्या हो जाता है? परागण हो जाता है। तो हम कह सकते हैं स्पेशली कि सालिया की जो पौधे में जो कीट परागण होता है वो स्पेशली मधुमक्खी के कारण होता है। किसके? मधुमक्खी। अगर मधुमक्खी नहीं आएगी तो बेटा इनमें हम कह सकते हैं परागण क्या है? संभव है। अब इसके बाद हम बात करेंगे अंजीर के कीट परागण की, या हम बात करें हाइपोथोडियम एंथोफिली इन फिग। ठीक है, एंथोफिली इन फिग या अंजीर के कीट परागण। तो यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।